जी, कैसे हो आप सब। हरियाणा जॉब इन्फो पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अपने घर परिवार के साथ ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके जो ग्रुप डी का सीटी होना उसको लेकर कई प्रकार के अपडेट्स, जो कि हम इस वीडियो में एक एक करके लेने वाले हैं। लेकिन गाइज, इससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं ताकि जॉब और जॉब से जुड़ी हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और हाँ गाइज, वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं एक एक करके सारी अपडेट। तो गाइज, फर्स्ट अपडेट क्या है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी सीटी में 100 सवाल होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 1% यानी कि 0.95 अंक का होगा। अगर कोई भी विकल्प नहीं भरा तो उसके 0.95 अंक कटेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी के सीटी का पेपर आगामी 21 और 22 अक्टूबर को 4 शिफ्टों में लेने वाला है और इसके लिए पूरे प्रबंध कर लिए गए हैं। और इसको लेकर आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया कि ग्रुप डी के सीटी में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न का सही उत्तर मिलने पर 0.95 अंक मिलेंगे। अगर कोई उत्तर गलत हुआ तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी कि इसमें मतलब अगर कोई आपने गलत उत्तर भी भर दिया है, यानी कि कोई गोलदारा, यानी कि मतलब कोई अगर आपने कोई पर्सन का कोई गलत उत्तर दे दिया तो उसके एवज में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि 4 विकल्पों में से अगर किसी भी विकल्प को काला नहीं किया तो इस एवज में आपको 5वां विकल्प काला करना होगा। यानी कि आपको अगर किसी पर्सन का उत्तर समझ में नहीं आ रहा है और आपने कोई भी गोलदारा काला नहीं किया तो इस स्थिति में आपको 5वां गोलदारा काला करना होगा। हाँ, इसके इस 5वें मतलब 5वें गोलदारे के अंक नहीं मिलेंगे, मगर 5 में से आपको किसी भी गोलदारे को अगर काला नहीं किया तो 0.95 अंक कटेंगे। यानी कि आपको एक गोला तो काला करना ही करना होगा, या तो ABCD में से एक, या फिर जो 5वां गोला है वो। यानी कि एक हर पर्सन के एवज में आपको एक गोला काला करना ही होगा, अन्यथा आपके जो 0.95 अंक हैं वो काट लिए जाएंगे। और साथ ही OMR सीट पर नाम, रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जो भी अन्य विवरण है वो सही तरीके से भरना होगा। और कोई भी OMR सीट बिल्कुल भी खाली ना छोड़े। अगर ऐसा कैंडिडेट अगर कोई करता है, मतलब OMR सीट को खाली छोड़ता है, तो निरीक्षक उस पर क्रॉस कर देगा और इससे आपका क्या होगा, कैंडिडेट भी रद्द हो सकता है। और गोलदारा भरने के लिए आपको सिर्फ नीले और काले बॉल पॉइंट पेन्स का ही मतलब यूज करना होगा। और साथ ही यहाँ पे जो अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि जब परीक्षा कक्ष में आप जाएं तो निरीक्षक की उपस्थिति में OMR उत्तर पुस्तिका और उपस्थिति पत्रक पर अपने जो अंगूठे के निशान हैं और जो हस्ताक्षर हैं वो करना ना भूले। और हाँ गाइस, जो आपके प्रश्न का उत्तर जो हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में दिया होता है उसमें कई बार क्या होता है कि अंग्रेजी में कुछ अलग होता है और हिंदी में कुछ अलग होता है, लेकिन जो अंग्रेजी संस्करण में दिया होगा उसको अंतिम माना जाएगा। यानी कि अगर आपको लगता है कि हिंदी में कुछ अलग दिया होगा, अंग्रेजी में कुछ अलग, तो आपको अंग्रेजी वर्जन है वो ज़रूर देखना होगा, क्योंकि अंग्रेजी का जो संस्करण है उसको अंतिम माना जाएगा। और साथ ही जो उत्तरों का मूल्यांकन है वो इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। अधूरी या फिर गलत प्रविष्टियाँ OMR उत्तर पत्रक को अमान्य कर सकती हैं। और कोई भी उम्मीदवार अपनी OMR सीट को ना ही मोड़े, ना ही उस पर कोई निशान बनाए और ना ही कोई खरोच या फिर क्षति को धुंधला करने के लिए रेजर, नाखून, ब्लेड, वाइट फ्लूइड, वाइटेनर का प्रयोग ना करे। क्योंकि कई बार क्या होता है, कैंडिडेट मतलब जल्दबाजी में कोई किसी पर्सन का गोलदारा है वो गलत भर देता है। स्थिति में या तो वो नाखून से उसको खरोचने लगता है या फिर उसको धुंधला करने के लिए रेजर का मतलब यूज करता है। तो ऐसा ना करे, क्योंकि इसका प्रयोग करने वाले उम्मीदवारों की जो उम्मीदवारी है और जो OMR सीट है वो किसी भी तरह से मतलब रद्द कर दी जाएगी। तो इसे किसी भी तरह से धुंधला या खरोच या फिर क्षति ना पहुंचाए।
तो नेक्स्ट अपडेट भी जान लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट क्या है कि ग्रुप डी का सीटी आपके 17 जिलों में होना है और प्लस चंडीगढ़ में। तो 17 जिलों में चलेगी शटल सेवा, रोडवेज बसों में निःशुल्क सफ़र करेंगे परीक्षार्थी। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि जो सिटी में परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 940 शटल बस सेवाओं का संचालन भी किया जाएगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ग्रुप डी की 21 और 22 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के लिए रोडवेज की बसों में परीक्षार्थियों निःशुल्क सफ़र कर सकेंगे और इसके लिए परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड दिखाना होगा, यानी कि आपका एडमिट कार्ड है वो बस पास के रूप में भी काम आएगा उस दिन, क्योंकि आपको एडमिट कार्ड दिखाने पर ही आपको आपका जो किराया है वो नहीं लिया जाएगा। और 21 अक्टूबर को 6,804 और 22 अक्टूबर को 6,805 बसों की ज़रूरत होगी। रोडवेज डिपो से 3862 बसें उपलब्ध होंगी, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी की 1904 बसों का संचालन होगा। यही नहीं, शिक्षण संस्थानों की भी 2384 बसों की सेवाएं ले जाएंगी और 1072 परीक्षा केंद्रों पर होने वाली परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। और इन बसों में परीक्षार्थी निःशुल्क परीक्षा देने के लिए यात्रा कर सकेंगे। परीक्षार्थी एडमिट कार्ड दिखा कर ही बसों में सफ़र कर सकेंगे। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कहाँ पर कितनी संख्या में चलेंगी आपकी शटल बस सेवा। तो अम्बाला में 30, फरीदाबाद में ये दिखाई हुई है, आप देख लेना। और ये आपको पता है कि 2 दिनों में 4 सत्रों में परीक्षा होनी है, सुबह और शाम 10 बजे से लेकर 11:45 तक सुबह के सत्र में, और शाम के सत्र में 3 बजे से लेकर 4:45 तक यह परीक्षा रहेगी। और 17 जिलों में ये आपकी परीक्षा होनी है, जिसमें से नूहू, जींद, रोहतक और चरखी दादरी, इन जिलों में मतलब आपकी परीक्षा नहीं होगी। और यहाँ पे चंडीगढ़ में भी मतलब आपकी जो परीक्षा है वो रहने वाली है। तो उसके साथ ही यहाँ पे भी एक और अपडेट आई है कि ग्रुप डी सिटी के 17 जिलों में बनाए परीक्षा और रोडवेज बसों में आपकी फ्री बस सेवा होगी। और यहाँ पे दिव्यांगों को गृह जिले और महिला उम्मीदवारों को गृह या फिर कम से कम दूरी वाले परीक्षा केंद्र अलॉट। यहाँ पे जो चेयरमैन है भोपाल सिंह धनून की तरफ से बयान आया है कि आयोग ने सुनिश्चित किया है कि जो दिव्यांग उम्मीदवार है उनको सिटी के लिए परीक्षा उनके गृह जिले में ही जाना पड़े, और महिला उम्मीदवारों के लिए या तो उनके गृह जिले में प्रबंध किए गए या फिर कम से कम दूरी तय करनी पड़ेगी। और साथ ही ये आपको वही खबर है कि ये 17 जिलों में आपकी परीक्षा होगी। और बाकी आपके ग्रुप डी सीटी रिजल्ट से मेरिटोरियस की नौकरी पक्की, यानी कि आपका जो ग्रुप डी का सीटी होगा उसी के बेस पर आपका मेरिट के आधार पर मतलब ये नौकरियां दी जाएंगी। उसके बाद आपका कोई भी पेपर नहीं होगा। और ग्रुप डी के सीटी रिजल्ट के आधार पर ग्रुप डी पदों पर चयन हो जाएगा। तो ये कुछ अपडेट थी जो हमने एक एक करके आपको शेयर कर दिया। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़